आसान तो जीवन में कुछ होता नहीं। आसान अगर चाहें तो हम भी खा पी के कहीं बीच पे लेटे रहें या तो बट वो जिंदगी क्या जिंदगी जो माँ भारती की आप सेवा ना की हो। सारा निषाद वोट हमको ही मिला था। ये सब राम भक्त लोग हैं, मोदी भक्त हैं, योगी महाराज के भक्त हैं, मेरे भोजपुरी सिनेमा के दीवाने हैं। ये सब राम भक्तों पर जिन्होंने गोली चलाई वो सपा सरकार के दौरान, वो कभी भी छटकेगा नहीं। और राम भक्तों पर गोली चलाने वाले को कभी निषाद, जिनके भगवान केवट का मूर्ति भी है, वो कभी वोट नहीं देगा। तो रवि किशन जी के साथ साथ हम चल रहे हैं और देख रहे हैं, क्योंकि कैंपेन लगातार जारी है आपका और काफी बिजी स्केड्यूल हम देख पा रहे हैं। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग ये कैंपियरगंज है और हम लोग वहां जा रहे हैं। कैंपियरगंज में ये मेरी विधानसभा है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी है और वहाँ पे कुछ 6 सभाएं हैं और रात तक चलेंगी। सो बिफोर 10 आई हैव टू फिनिश ऑल ऑफ देम। एंड बीच बीच में ऐसा मिलना होता है जैसे कि कुछ उस इलाके के जो वोट को इफेक्ट करते हैं, ऐसे लोगों से भी मिलना पड़ता है। और ऐसे जैसे कोई डॉक्टर्स हुए, कोई फार्मर बड़ा है, कोई बड़ा किसान है, कोई अपने समूह में, अपने अपने बिरादरी में, अपने इलाके में थोड़ा वजूद रखते हैं, जो इफेक्ट करते हैं, जो मोदी जी की बातों को, योगी जी की बातों को आसानी से जनवाते हैं, उनको भी हाय हेलो ग्रीट करना पड़ता है। और उस तरह से एक काफिला चलता है, बिकॉज सब चाहते हैं कि हमारे घर से ही ना तो चाय हमारे यहाँ पिए के पड़ी। सो वो एक कल्चर भी है टू हैव टी एंड यू जस्ट कांट बी जस्ट कि आप वहां से निकल गए और मिले नहीं, तो सब लोगों को वो भी जरा देखना पड़ता। अभी तक जब से, क्योंकि अनाउंस हुआ कि अब एक बार फिर से आप प्रत्याशी चुने गए, तब से लेकर अभी तक आपने कितनी जनसभाएं की हैं और 1 जून के लिए कैसी फिलहाल तैयारियां जारी है इस कैंपेन? मैंने 500 जनसभाएं ऑलमोस्ट टच कर ली पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। सारी शक्ति केंद्रों पे हमारी लोग हम नुक्कड़ सभा लग गई। हमारी पत्नी ने कुछ 100 फीमेल्स लोगों में नुक्कड़ सभाएं की हैं। सो ऑलमोस्ट 600 अगर हम अपने इसमें देखें, और उसमें अनगिनत रोड शो और पर्सनल प्रचार, जनसंपर्क, सुबह उठ के वो लोगों से 1-to-1 इंटरेक्ट करना, वो भी हो रहा है, समूह में भी मिल रहे हैं। सो ऑलमोस्ट जितनी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को टच कर लिया है। कोई शक्ति केंद्र कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे गांव में ना ही पहुंच पाई, ना घर नहीं जा पाया होगा, क्योंकि वो 30-40 साल लगेगा हमको सबके घर जाने में। यहाँ 2000 गांव हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। बट सभी शक्ति केंद्रों को टच कर लिया। मतलब 7-8 गांव का एक शक्ति केंद्र होता है, तो उनको पता है बाहर आके गए तो खबर वो फैल जाती है कि वहां से गुजरे हैं, यहाँ से निकले हैं, हमारे गांव में सभा की है। आप बता रहे हैं कि आपने 500 जनसभाएं कर ली हैं और अभी भी ये सिलसिला मेरे ख्याल से जारी है, क्योंकि अभी भी हम जा रहे हैं सर के साथ। तो ये जनसभा, आज भी 6 जनसभा बता रहे हैं सर, तो ये सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन एक अभिनेता से राजनेता बने रवि किशन, उनके लिए ये एक्सेप्ट कर पाना, क्योंकि एक सुपरस्टार होते हुए फिर राजनीति में कदम रखना, और राजनीति में लगातार आप जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, क्योंकि 45 डिग्री पारा है, और ऐसे में ये कितनी बड़ी चुनौती है। आपकी चुनौती के तौर पर क्या इसे लेते हैं? अब इसको चुना है सेवा को, तो उसमें चुनौती तो देखिए, आसान तो जीवन में कुछ होता नहीं। आसान अगर चाहें तो हम भी खा पी के कहीं बीच पे लेटे रहें या तो बट वो जिंदगी क्या जिंदगी जो माँ भारती की आप सेवा ना की हो। इंग्लिश में कहावत है, टाइम टू पे बैक। यू हैव टू पे बैक टू दी सोसाइटी, टू नेचर। मदर अर्थ हैज गिवन यू एवरीथिंग, तो आपको पे बैक तो करना ही पड़ेगा। यू कांट जस्ट टेक एवरीथिंग एंड गो अप, बिकॉज भगवान भी पूछेंगे ऊपर कि बेटा क्या क्या किए, खाए पिए और आ गए, कि कुछ सेवा भी किए मानवता की, कुछ धर्म निभाए कि नहीं। मैंने सब कुछ तुम्हें दिया, तुमने उससे लोगों को क्या क्या प्रभावित किया, कितनों की जिंदगी को बदलने में तुम्हारी भूमिका रही। अपने आप को तो बदले, अपने आप को बड़ा तो बना ही लिए, वो क्षमता दी थी, बट तुमने कितनों को इम्प्रेस किया, कितनों को अपनी राह पर ले गए, या कितनों की मदद की। अगर मैंने तुम्हें थोड़ी सी ताकत दी या थोड़ा ताकतवर बनाया,
सो क्या तुमने उसमें जनमानस की भी भलाई की, अपनी भलाई करके? यू कांट बी सेल्फिश, आई मी एंड माई सेल्फ तो नहीं रह सकते आपको। यू हैव टू टेक केयर, प्रोटेक्ट नेचर, बहुत सारी चीजें हैं। इतनी सुंदर ये सृष्टि है, भगवान ने पेड़ पौधे क्या क्या नहीं दिया। सोचिए, ये सब बड़े बड़े पेड़ यहाँ खड़े सब घूम रहे हैं। ये कई सौ साल, कितने राजा महाराजा यहाँ से घूमे होंगे, इनके पेड़ की गवाह होंगे। इन सारी चीजों को तो ये सब अलग सा कुछ साउंड हमको आता है, अलग जिंदगी है सबकी, सो या बहुत अच्छा नृत्य। प्रणाम बाबा। आपकी प्रतिद्वंदी काजल निषाद, वो भी अभिनेत्री रह चुकी हैं और 2012 में उन्होंने उसी कैंपियरगंज सीट से चुनाव भी लड़ा था। निषाद वोटर पर वो अपना पूरा दावा कर रही हैं, जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रभावी वोटर्स हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? राम भुवाल निषाद जी जो पिछली बार लड़े थे 19 में, वो बहुत बड़े नेता रहे निषादों के, और बसपा सपा साथ लड़ी थी। सारा निषाद वोट हमको ही मिला था। ये सब राम भक्त लोग हैं, मोदी भक्त हैं, योगी महाराज के भक्त हैं, मेरे भोजपुरी सिनेमा के दीवाने हैं ये सब। और उनको पता है कि भैया मल्लाह, केवट, मछुआरा इतनी फिल्मों में बने हैं, उनको सबको लगता है कि भैया केवट। और मैं हमेशा रामलीला अयोध्या में करता हूँ तो मैं उसमें केवट की भूमिका निभाता हूँ। तो ये बार भी अब देखिएगा कोई निषाद, क्योंकि निषाद समाज के लिए मोदी जी, योगी जी ने जितना बड़ा बड़ा बजट दिया वो आज तक नहीं हुआ। तो ये आप भूल जाइए कि निषाद वोट कहीं पर भी जाएगा। राम भक्तों पर जिन्होंने गोली चलाई वो सपा सरकार के दौरान, वो कभी भी छटकेगा नहीं। और राम भक्तों पर गोली चलाने वाले को कभी निषाद, जिनके भगवान केवट का मूर्ति भी है, वो कभी वोट नहीं देगा। आसान तो जीवन में कुछ होता नहीं। आसान अगर चाहें तो हम भी खा पी के कहीं बीच पे लेटे रहे या तो बट वो जिंदगी क्या जिंदगी जो माँ भारती की आप सेवा ना की हो। सारा निषाद वोट हमको ही मिला था। ये सब राम भक्त लोग हैं, मोदी भक्त हैं, योगी महाराज के भक्त हैं, मेरे भोजपुरी सिनेमा के दीवाने हैं ये सब। राम भक्तों पर जिन्होंने गोली चलाई वो सपा सरकार के दौरान, वो कभी भी छटकेगा नहीं। और राम भक्तों पर गोली चलाने वाले को कभी निषाद, जिनके भगवान केवट का मूर्ति भी है, वो कभी वोट नहीं देगा।